अब हम इसका देखेंगे एंटीबॉडी टाइप्स और एंटीजन टाइप्स एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, है ना। ये जी डिनोट्स फॉर ग्रुप और ए ग्रुप है, ये जी फॉर ग्रुप है और बी फॉर इसका ब्लड टाइप है। उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होना। ये क्या है? रेड ब्लड सेल टाइप, रेड ब्लड सेल का टाइप। रेड ब्लड सेल के लिए जो है ये सर्किल, तो रेड ब्लड सेल है आपका, ये जो सर्किल है ये ब्राउन, ये रेड ब्लड सेल है। और रेड ब्लड सेल के ऊपर ये एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। हर रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन है, मतलब जो ए ग्रुप है उसके ऊपर ए एंटीजन होगा, जो बी ग्रुप है उसके ऊपर बी एंटीजन होगा, और जो ए बी ग्रुप होता है उसके ऊपर ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ए ग्रुप में अगर सिर्फ ए ग्रुप है तो ए एंटीजन होंगे उसके आजू बाजू, बी ग्रुप है तो बी एंटीजन होंगे, और ए बी होगा तो दोनों होंगे। और ओ में क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, ये फ्री रहता है। देख रहे हैं आप इसको, ये फ्री रहता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होते हैं। एंटीबॉडीज कौन सी होती है इसमें? एंटीबॉडीज ए में बी एंटीबॉडीज होती है, बी में ए की एंटीबॉडीज होती है और ए बी में दोनों एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, क्यों ये होती है? इनका जो शेप रहता है ऐसा रहता है, इसको बाइंड करता है। जैसे कि आप देख रहे हो, इसका है राउंड शेप, तो इसका जो एंटीजन है वो सर्कल शेप है, सर्कुलर है, और ये हाफ सर्कुलर है, तो इसमें जाके ये बाइंड करेगा, जाकर इसमें ये ऐसे जाके इसमें ये बाइंड करेगा, ऐसे ये कनेक्ट हो जाएगा। और ए की एंटीबॉडी, ये इसका ऐसा शेप है, वाई शेप में ये, तो ये ऐसे जाके इसमें बाइंड करेगा। ठीक है, आया समझ में? इसलिए इसका शेप ऐसा होता है। और ओ में ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंटीजन्स ऐसे दिखते हैं, ए का सर्कुलर रहता है, इसमें ये हेक्सा शेप में रहता है, स्क्वायर और हेक्सा शेप में ट्रायंगल जैसा, और ए बी में दोनों होते हैं, और ओ में ये दोनों ही नहीं होते। ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद हम देखेंगे इसका ब्लड ग्रुप टाइप, ब्लड ग्रुप कैसे लगाते हैं हम इसके बाद वो देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप कैसे लगाते हैं। इसके पहले हमने ये समझा था कैसे कैसे होता है। और एक बात और, जब फीटस जो भ्रूण प्रेगनेंसी के समय फीटस जो रहता है बच्चा, जब 37 डेज के अंदर उसमें ब्लड ग्रुप का जो जीन्स है, डीएनए है, उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड कर देता है। और 37 डेज के अंदर जो इन्फेंट में है, इन्फेंट में ब्लड ग्रुप बनना चालू हो जाता है, पर वो थोड़ा वीक स्ट्रक्चर का रहता है। और जब अडल्ट फेज में आता है वो, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग हो जाता है। पर 37 डेज के अंदर जब वो इन्फेंट अंदर रहता है प्रेगनेंसी के समय, तब वो जेस्टनल, जिसको जेस्टेशनल पीरियड बोलते हैं, जेस्टेशनल पीरियड, उस समय वो वीक रहता है, पर आफ्टर बर्थ थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है उसके जो जीन्स है और एंटीजेंस है। अभी हम देखेंगे ब्लड ग्रुप कैसे लगाते हैं। ब्लड ग्रुप लगाने के लिए ब्लड ग्रुप का प्रिंसिपल क्या है? अग्लूटिनेशन रिएक्शन है। क्या करता है? अग्लूटिनेट करता है। अग्लूटिनेट मीन्स एक क्लम्प बना देता है, गट्ठा बना देता है। जैसे दही कैसा जम जाता है, वैसे ये जेली के जैसे जम जाता है, अग्लूटिनेशन होना। और इसमें कैसा अग्लूटिनेट होगा हम देखेंगे। जब ए का एंटीजन ए में नहीं डालते हैं, ए में बी का एंटीजन डालते हैं और बी में ए का एंटीजन डालते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसके पहले मैंने बताया था एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में, उसका स्ट्रक्चर बताया था। ए का एंटीजन ए में डालेंगे तो वो सेम रहेगा और क्लम्पिंग नहीं देगा। हमको यहाँ पे क्लम्पिंग कराना है, अग्लूटिनेशन कराना है हमको। अग्लूटिनेट कराएंगे तभी वो फटेगा। और ए का ए में मिल जाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। हमको अभी क्या करना है? रिएक्शन करवाना है, ताकि हम पहचान पाए कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ए में। अभी हम देख रहे हैं ए पॉजिटिव में। ए पॉजिटिव का एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। वैसे हमने ये स्लाइड में, ये रही हमारी स्लाइड को क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद हम
माइक्रोपिपेट से या ड्रॉपर से 1 ड्रॉप हमने इसमें वो डाला, 1 ड्रॉप में ब्लड डाला। ये हमने ए का एंटीजन डाला, इसमें बी का एंटीजन डाला और इसमें ओ के लिए हमने एंटीजन डाला। ये इसमें लिखा रहता है, इसमें एंटीजन ए जरूर रहता है लिखा हुआ, पर होता है वो बी का एंटीजन। क्या रहता है वो? बी का एंटीजन। तो यहाँ पे जब हम कैसे पता चलेगा? क्लम्पिंग आएंगे, जब बी और ए मिलेंगे तो क्लम्प करेंगे क्योंकि वो सिमिलर नहीं रहते हैं, और ए और ए मिलेगा तो ए और ए सिमिलर रहता है तो क्लम्पिंग नहीं देगा। हमको क्लम्पिंग करवानी है, अल्टरनेट करवाना है ताकि हम जान पाए कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो जब हमने ब्लड में ए का एंटीजन डाला तो ये क्लम्पिंग हुई, ठीक है। और ये पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? जब ओ भी क्लम्पिंग करेगा, ऐसी क्लम्पिंग दिखती है उसमें, जब वो क्लम्प हो जाता है तो ऐसी क्लम्पिंग दिखती है ए पॉजिटिव की। ए दिखेगा उसमें, ए क्लम्प होगा, ए है तो ए क्लम्प होगा, और अगर ए पॉजिटिव है तो उसके साथ ओ भी क्लम्प हो जाएगा, ठीक है। ओ का भी जो है वो क्लम्प हो जाएगा अगर ए पॉजिटिव है, और अगर बी पॉजिटिव है तो ये बी में क्लम्प आएगा और ओ में क्लम्प आएगा, ठीक है। ए भी पॉजिटिव है तो ए में भी क्लम्प आएगा, बी में भी क्लम्प आएगा और ओ में भी क्लम्प आएगा। ओ क्या बता रहा है? पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप कि नेगेटिव है, ये हम ओ से जांचते हैं। और ये RH फैक्टर के द्वारा हमको पता चला था मैकाकस रीसस मंकी में, जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया था उसमें, तो वो देख रहे थे मैकाकस रीसस मंकी का जब ब्लड गिनी पिग्स और रैबिट्स में डालते थे तो क्लम्पिंग फॉर्म करता था। क्यों क्लम्पिंग फॉर्म करता था? क्योंकि इनके ब्लड ग्रुप तो सेम थे पर वो RH पॉजिटिव नहीं थे, किसी के RH नेगेटिव थे और कुछ RH पॉजिटिव थे। तो RH पॉजिटिव और नेगेटिव पता लगाने के लिए हमने फिर ये नेक्स्ट इसकी डिस्कवरी करी, RH पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप हमारा पहले ए बी और ओ तो था, और ए बी ओ ऐसे ब्लड ग्रुप थे, पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो नहीं पता था। जब ये साइंटिस्ट ने इसकी लैंडस्टीन ने जब इसकी खोज करी तभी पता चला, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए RH फैक्टर डिनोट होता है ओ के द्वारा। ए बी अगर पॉजिटिव रहा तो ए बी क्लम्प होगा, बी भी क्लम्प होगा और ओ भी क्लम्प होगा। इससे क्या पता चलता है ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव में क्या होगा? ओ पॉजिटिव में सिर्फ ओ क्लम्प होगा। ओ पॉजिटिव जब होगा तो सिर्फ ओ क्लम्प होएगा, ए बी क्लम्प नहीं होएगा क्योंकि ब्लड ग्रुप कौन सा है इसका? ओ पॉजिटिव है, ओ में सिर्फ ओ क्लम्प होता है, ठीक है। नेक्स्ट ए नेगेटिव। ए नेगेटिव में क्या होगा? क्लम्प होगा कि नहीं होगा? होगा। क्लम्प क्या होगा? सिर्फ ए क्लम्प होगा क्योंकि ये शो कर रहा है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। ओ से तो सिर्फ इतना पता चलता है कि ये RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो O क्लम्प नहीं हुआ मतलब ये RH नेगेटिव है, यानी ब्लड ग्रुप इसका A नेगेटिव है। B नेगेटिव में सेम B क्लम्प हो जाएगा, पर जो RH फैक्टर है इसका वो क्लम्प नहीं होगा, तो इससे पता चलता है B नेगेटिव। अब AB नेगेटिव में A भी क्लम्प हो जाएगा, B भी क्लम्प हो जाएगा, पर O क्लम्प नहीं होगा। इससे क्या पता चलता है ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। और ओ नेगेटिव में क्या होगा? ये तीनों ही क्लम्प नहीं होंगे क्योंकि ना इसमें ए के एंटीजन मौजूद है, ना बी के हैं, और ना ही ओ में तो एंटीजन होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक है, ऐसे हम ही देखेंगे। ए पॉजिटिव में क्या होगा? ए क्लम्प होगा और RH फैक्टर जो इसका वो क्लम्प होगा, तो ए पॉजिटिव। बी पॉजिटिव में बी क्लम्प होगा और RH फैक्टर क्लम्प होगा, इसका ओ क्लम्प होगा। ए बी पॉजिटिव में ए क्लम्प होगा, बी क्लम्प होगा, इसका जो डी है RH फैक्टर वो क्लम्प होगा। ओ पॉजिटिव में सिर्फ ओ का जो है RH फैक्टर वो ही क्लम्प होगा, ठीक है। नेगेटिव में ए क्लम्प होगा और ये दोनों क्लम्प नहीं होंगे। इसमें बी क्लम्प होगा और ये दोनों क्लम्प नहीं होंगे। बी नेगेटिव में ए बी क्लम्प होगा और ये RH फैक्टर क्लम्प नहीं होगा, और ओ में कोई भी क्लम्प नहीं होता है। इस तरीके से हम देखते हैं इसका ब्लड ग्रुप, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को देखा। सेल होता है, सेल कौन सा है? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है क्रोमोसोम नंबर 9। क्रोमोसोम नंबर 9 के अंदर होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए को कई स्ट्रक्चर का हेलिक्स स्ट्रक्चर बोला जाता है। हेलिक्स इसका नाम है स्ट्रक्चर के शेप का। कौन सा? क्रोमोसोम नंबर 9 के अंदर डीएनए हाईली कॉइल्ड रहता है। देखते हैं आप, हाईली कॉइल्ड डीएनए है। इसके अंदर डीएनए के अंदर 2 जीन होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रकार के जीन होते हैं, पर जो ब्लड ग्रुप के जो मेन जो जीन रहते हैं, जो वर्क करते हैं, वो जीन आई होता है और जीन एच होता है। जीन आई में 3 एलील्स होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई, जो कि ब्लड ग्रुप के जो एक्सप्रेशन है, सेल्यूलर एक्सप्रेशन, वो बताते हैं। और एच जीन क्या करता है? एच जीन कोड करता है कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से। एच जीन क्या करता है? कोड करता है कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से, जो कि क्या बनाता है? एच सब्सटेंस बनाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है? एच सब्सटेंस बनाता है। फिर वो एच सब्सटेंस को के साथ फिर ए और बी जीन करते हैं एक एंजाइम के साथ, ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज के साथ क्या करते हैं? एच सब्सटेंस को ए और बी एंटीजन में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो जो रहता है इनएक्टिव रहता है, उसके अंदर जो ट्रांसफरेज है इनएक्टिव रहता है, तो क्या करता है? एच सब्सटेंस को कन्वर्ट नहीं कर पाता है कोई भी एंटीजन में, वो उसी तरीके से रहता है। ठीक है, तो हमने देख लिए ब्लड ग्रुप, देख लिया हमने इसमें कैसे निकालते हैं। ब्लड ग्रुप करते क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूँ आपको, कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए। ट्रांसफ्यूजन के समय किसी प्रकार का ब्लड मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि अगर मिस्टेक हुआ, कोई गलत ब्लड ग्रुप किसी गलत को चढ़ गया, जैसे गलत से मतलब ए का ब्लड, किसी को ए की ज़रूरत है और बी में अगर ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो क्लम्पिंग हो जाएगी, उसका जो ब्लड है पूरा बॉडी में अग्लूटिनेट हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही घंटे के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि आपने ए के अंदर बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया है। तो वो मैच नहीं करेगी, इसकी एंटीजेंस एंटीबॉडी मैच नहीं करेगी और वो क्या करेगी? रिएक्शन करेगी। उसी रिएक्शन, वही रिएक्शन हम ब्लड ग्रुप करने के समय देखते हैं, हम क्लम करवाते हैं बाहर रिएक्शन देखने के लिए कि कौन सा ब्लड है। और अगर ये मिस्टेक अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय कर दिया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय करते हैं। और फीटल, अगर बच्चा अगर माँ के अंदर अगर बच्चा है अगर, और दोनों का ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग हो, तो उनकी एंटीबॉडीज़ भी आपस में मैच नहीं होती है और अंदर रिएक्शन पैदा करती है, इसमें भी गड़बड़ होती है। ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय 6 घंटे के अंदर वो ब्लड चढ़ा देना चाहिए। ये सब सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय जो ब्लड है, ब्लड बैग अगर आता है तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर रहना चाहिए। उसके बाद वो ट्रांसफ्यूजन के लिए हमको उसमें पेशेंट में चढ़ाना चाहिए। ठंडा ठंडा जैसे कोल्ड फ्रीजर से हमने निकाला वैसे ब्लड हम उसको नहीं चढ़ाना चाहिए। ये सब ब्लड ग्रुप के हम बारे में देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा एक डिटेल व्यू है ब्लड ग्रुप का कि ब्लड ग्रुप में अंदर से कैसा रहता है, डिटेल व्यू है। डीप में अंदर से सेल के अंदर से कैसा निकल के बाहर आता है और किस तरीके से ब्लड ग्रुप बनाता है एक बच्चे में, एक चाइल्ड के अंदर। पेरेंट्स से कुछ लेता है, फादर से कुछ लिया, मदर से कुछ लिया। डोमिनेंट और रिसेसिव का मीनिंग हमने समझ लिया। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। डोमिनेंट अगर आया तो रिसेसिव एक्सप्रेशन को दबा देगा और डोमिनेंट ही सामने निकल के आता है। डोमिनेंट अगर आया, जैसे ए भी डोमिनेंट आया और बी डोमिनेंट आया तो ए भी पॉजिटिव रहेगा। पर अगर किसी पेरेंट का ए डोमिनेंट आया और कुछ रेसेसिव आ गया, आई स्मॉल आई है और रेसेसिव आया, तो ए डोमिनेंट ही दिखेगा, कभी रेसेसिव नहीं दिखता है। रेसेसिव हमेशा डोमिनेंट को के एक्सप्रेशन को दबा देता है, ये ध्यान रखना। ब्लड ग्रुप कैसे करते हैं हमने वो देख लिया। दिखता कैसा है, अग्लूटिनेट करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये अग्लूटिनेशन रिएक्शन पे इसका प्रिंसिपल वर्क करता है। कौन से जीन बनाते हैं, एच जीन और आई जीन बनाते हैं। एच जीन कन्वर्ट करता है, कोड करता है ऐसे एंजाइम से, और कार्बोहाइड्रेट जो प्रिकर्सर होता है उसको एच सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। और कुछ उस एच सब्सटेंस को फिर जो आपका ए और बी जीन है वो करते हैं, एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं। कौन सा, ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज के साथ रिएक्ट करके एच सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं। एच जीन ने एच सब्सटेंस बनाया, अब एच सब्सटेंस को ए और बी जीन क्या करेंगे, ए और बी एंटीजन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ओ के अंदर इनएक्टिव रहता है ट्रांसफरेज, तो वो कोई भी एंटीजन नहीं बना पाता है और इसलिए ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता है। ये रहा हमारा होल व्यू ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है।